सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। अफ़सोसनाक दर्दनाक ख़बर अर्शद शरीफ साहब के जड़े तरीक़े से बेदर्दी से कतल किया वियो उन ते हिकिड़ो तमामु वॾो क्वेश्चन मार्क है। जीअं त कीअं गवर्नमेंट हुजे उतो पुलिस हुजे उन पंहिंजो हिकिड़ो पॉइंट ऑफ व्यू ॾिनो आहे, प्रेस स्टेटमेंट ॾिनी आहे, इनखे वधीक तहक़ीक़ कयो वञे ऐं रियासत तो रियासत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हिकिड़ो राब्तो थिए उन्हनि सां ऐं हक़ाइक़ जेके आहे आवाम ताईं उहे पहुचाया वञनि त इन जो रीज़न छा हुयो। वॾो अहम आहे ऐं वॾी अफ़सोसनाक ख़बर आहे असांजी कम्यूनिटी, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी लाइ, पूरे मुल्क लाइ, पूरे पाकिस्तान लाइ, पूरी इंसानियत जे लाइ हिकिड़ो अफ़सोसनाक ख़बर आहे। उन सां गॾु इमरान ख़ान जुमे जी राति कहिड़े ॾींहुं लॉन्ग मार्च जो ऐलान कंदो त मां लॉन्ग मार्च करणु इस्लामाबाद में नथो। इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु जॾहिं फ़ैसिलो आयो इलेक्शन कमीशन जो, तमामु घणी एक्सपेक्टेशन्स हुई त को शहर ब्लॉक थी वेंदा, माण्हू रस्तनि ते ईंदा, पर उहे कोन थी सघियो आहे। इमरान ख़ान खे ज़रूरु इन ते अफ़सोस आहे त माण्हुनि एतिरो वॾो रिएक्शन छो न ॾिनो आहे। बिलावल साहब जेकी तक़रीर कई उते तमामु घणा वॾा नारा लॻा। आसमा जहांगीर जे हवाले सां उते प्रोग्राम हुयो सालाना जेको थींदो रहंदो आहे, उन में बिलावल साहब कुझु अहिड़ियूं शयूं चयूं जीअं त एहतजाज थियो त उन्हनि माण्हुनि जॻहियूं कयो जेके उन्हनि खे रिहा कनि। उन ते पोइ उन्हनि जुमलनि खे, उन बयान खे उन वापसि वरितो आहे त मूंखे ईअं चवणु न खपे पिया, मूंखे ॿिया लफ़्ज़ चवणु खपनि हा। ऐं फ़ौज जे किरदार ते हुन ॻाल्हायो त फ़ौज जी तमामु वॾी क़ुर्बानी आहे दहशतगर्दी लाइ, सभिनी जी क़ुर्बानी आहे, मुंहिंजी वालदा जी क़ुर्बानी आहे, मुंहिंजी फैमिली जी क़ुर्बानी आहे ऐं फ़ौज जी तमामु वॾी क़ुर्बानी आहे। उन सां गॾु हिकिड़ो ॿियो अहम जुमिलो जेको उन चयो आहे उहो इहो चयो आहे त तहरीक अदम एतमाद खां पोइ जेकी शइ मुतनाज़ा हुई हाणे उन जो आइनी किरदार जी तरफ़ मुंतक़िली थी रही आहे, यानी कि फ़ौज जेको आहे सियासत जे अंदरि मुदाख़लत कोन कंदी। मूंखे टेलीफोन ते ज्वाइन किया शाहिदा रहमानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA आहे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया। आपको ख़ुद पता है कि एक बड़ा सहाफ़ी और जिस तरह बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, एक उनका प्रेस स्टेटमेंट भी आई है अर्शद शरीफ के हवाले से, बड़ा दुख, अफसोस और जो है ना जितने सहाफ़ी उनको टारगेट किया गया है उनके साथ इंसाफ हो, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, इस खबर ने तो सभी को रंजीदा कर दिया है और बहुत ही दुख और रंज की इस घड़ी में हम बिल्कुल इस तमाम वाक़े की मजम्मत भी करते हैं और ये इंतहाई मैं समझती हूँ दुख का है मुकाम है कि एक सहाफ़ी जो है वो इस तरीके से बेदर्दी से मारा गया। तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज नेशनल असम्बली में फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस पर बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया और कहा कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है मवाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रहा है और वहाँ पर जो एम्बेसडर है कीनिया में पाकिस्तान के वो भी वहाँ मौजूद हैं और सारे लम्हे की रिपोर्ट जो है वो ली जा रही और इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होगी। जो भी किस किस्म का वाक़ है उसका पूरी कौम्स को आगाह भी किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात में समझते हैं दिल दहला देने वाले हैं। आज जब सुबह उठ के ये खबर पड़ी तो बिल्कुल एक धचका लगा और बहुत बड़ा सामने है ये। सही। मैडम, दूसरी तरफ आपको खुद पता है कि आसमा जहांगीर का एक प्रोग्राम था लाहौर के अंदर, बिलावल साहब ने एक चीज़ कही, उसको बाद में बिलावल साहब ने कहा था कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था और मुझे इससे थोड़ा सा हट के, क्योंकि नारे लग रहे थे वहाँ, जिस तरह वहाँ बिलावल के सामने जो कहा जा रहा था, बिलावल साहब ने उन लोगों का कहा कि वहाँ जाकर एहतजाज करें जहाँ से उनको रहाई मिल सकती है। उसको वापस लिया है क्योंकि वो कहेंगे मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ और मैं जो फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे जो कुछ नारे लगे थे वो भी इंतहाई गैर संजीदा और उन्होंने उसको मजम्मत भी की उन नारों की कि ना तो इस तरह के नारे लगने चाहिए थे और जो उन्होंने खुद कहा तो जाहिर है उसको क्लियर भी कर चुके हैं जो भी बात कही और उसको वो उन्होंने उसको जो है फौरी तौर पे अल्फाज को वापस भी ले लिया। तो वो इस तरह का वास्ते माहौल होता है कि आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बात होती है, लेकिन ये कि वो उन्होंने फौरी तौर पर नारों को भी मजम्मत की और चूँकि बींगे वज़ीर ख़ारजा उन्होंने ये भी क्लियर कहा कि जी मैं किसी जाहिर है वो आवाम से इलेक्ट होकर आए और पहली मरतबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो है एक तब्दीली आई है पाकिस्तान में। ये सारी जो है जमहूरियत का एक तसलसल जब चलता है तो उसी में इस आपने देखा कि पहले तो पाकिस्तान में जमहूरियत को बार बार डिरेल कर दिया जाता था, लेकिन 2008 से एक तसलसल के साथ जारी है और आपने देखा कि आज एक
अरसे के बाद जो है सबसे पहले अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कामयाब हुआ है और उसके तहत जो तब्दीली आई है वो भी कौम ने देखा कि ये भी एक जमहूरियत को ही का ही हमारे जद्दोजहद है। और इंशाअल्लाह ताला और ये भी कहा कि आवाम को बहुत तवक्कुआत है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तवक्कुआत को पूरा करें। आपको खुद पता है कि आज बिलावल साहब ने कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद इदारे जो मुतनाज़ात से वो आइनी किरदार की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, मैं उनको जो है ना सराहता हूँ और ये जो है ना बेहतरी है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखें एक तो सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि एक तहरीक अदम एतमाद के बाद एक नई हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई और ये एक सबसे बड़ी सक्सेसफुली थी। दूसरा, ये आपने देखा कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम कर रहा है। पार्लियामेंट की बालादस्ती को रखते हुए अगर कोर्ट भी जो डिसीजन दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं जी ये तमाम चीज़ें पार्लियामेंट का में ही डिस्कस होनी चाहिए, ये स्पीकर का राइट है, ये पार्लियामेंट का राइट है, तो वो सारी चीज़ें कोर्ट भी बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट भी मुकम्मल तौर पर सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुकी है, उन्होंने कहा हम किसी भी किस्म का अब कोई पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही है कि हर एक अपना अपना इदारा जो इदारों अपने अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए ही पाकिस्तान में एक तवील जमहूरी जद्दोजहद की जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो क़यादतें कुर्बान हुई, आपने देखा। तो मैं समझती हूँ कि ये अब जो है जमहूरियत का जो पौधा है वो तनावर दरख्त बनता जा रहा है और अभी भी जैसे जैसे जमहूरियत पनपती जाएगी, जैसे जैसे ये दरख्त मजीद तनावर होगा, इसी तरह इदारे अपने अपने डोमेन में काम करते रहेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपको पता है इमरान खान साहब बड़े बज़ेद हैं कि मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊँगा, गवर्नमेंट ने तैयारी भी की है। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अभी भी पॉपुलर हूँ और जिस तरह बाय इलेक्शन में मुझे रिजल्ट मिला है वो आपके सामने। आज उसको जो है ना डी नोटिफाई भी किया गया है मियाँ वाली से और वो कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊँगा, बड़ी तैयारी के साथ आऊँगा। एक टकराव की सूरत हाल तो बनने जा रही है जब मुल्क के अंदर हुकूमत अपना टाइम पूरा करने जा रही है। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा कि 11 महीने के बाद एक इलेक्शन होगा और उस टाइम इलेक्शन होगा, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, चाहे वो सिलेक्ट होके ही क्यों ना आए थे, 3.5 साल इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया, जो मईशत से लेके एक एक इदारों को तबाह बर्बाद किया, उसके बावजूद उन्होंने वक्त से पहले कोई इलेक्शन नहीं कराया। जब अपोजिशन का पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा था तो जब भी उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, आखिर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ही हुकूमत में तब्दीली पर। अब जब उनको पता था कि 1.5 साल का अरसा रह गया, तो अक्लमंदी तो उनमें ये थी होनी चाहिए थी कि वो अपोजिशन में रहते और अपोजिशन ही बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है हुकूमत की। अगर कहीं कोई गलती है या कोई इस तरह की कोताही है तो वो उसको निशानदेही करती। लेकिन इमरान खान साहब जो मैं और बादशाहत के खुमार से नहीं निकल पा रहे, वो बार बार सिर्फ वो ये चाहते हैं कि मेरे हक में फैसला हो। अगर उनके लिए वो जीत जाते हैं तो कहीं धांधली नहीं होती, अगर वो हार जाते हैं तो धांधली होती है। अगर कोर्ट उनके खिलाफ फैसला दे दे तो कोर्टें जो है मुतनाज़ा बन जाती हैं, कोर्ट उनके हक में दे दे तो सब कुछ अच्छा है। इलेक्शन कमीशन उनके हक में फैसला दे दे तो बहुत अच्छा है, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता तो उसे भी मुतनाज़ा बनाते हैं, पार्लियामेंट को भी, हुकूमत को भी। तो इमरान खान सिर्फ वन मैन शो और हाँ सुनने के आदी है, वो ना सुनने के आदी नहीं है। और यही वजह है कि उनकी इस तरह की तकब्बुर, अना, खुदगर्जी की वजह से इस मुल्क को नामसाइद हालात का सामना आज जो कुछ भी हालात हैं वो उनका बोया हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई उरूज पे है, इदारों की तबाही। उसके बाद आज इदारों को संभलने में आपने देखा कि हमने 6 माह के कलील अरसे में पाकिस्तान को फेटअप से भी निकाला, पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किल दौर गुजर गया और अब पाकिस्तानी अवाम के लिए जब बेहतरी हो रही है तो फिर वो बजीद हैं कि जी मैं धरना दूंगा। उनके धरनों से अवाम नहीं निकली। आपने देखा उन्होंने अपील की थी फ्राइडे को, जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, लोग नहीं निकले। लोगों को पता है कि वो 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और ये सारी जो वादे थे वो पूरे नहीं कर सके। अवाम ने इनको देख लिया। आप इसको कैसे कामयाबी कह सकते हैं कि वो शख्स अपनी ही सीटें लूज करता चला जा रहा है। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि 20 सीटों में आपने 15 सीटें जीत के 5 अपनी खो दी थी। अब 8 सीटों के अंदर अगर आपने 2 सीटें अपनी हार, तो आपकी तो अक्सरियत खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इमरान खान की शायद अकल नाम सियासी शऊर ना होने की वजह से उनको इस तरह के काम करने पे मजबूर किया जाता है, या उनके जो मशवरे देने वाले हैं उनमें कोई इस तरह की कोताही या करनी। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। शाहदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिग जो टाइम था ब्रेक।